आल थार का वो अजीम और करीम अल्लाह जिसके नूर के आधे हिस्से को मोहम्मद और आधे को अली कहते हैं। आल मोहम्मद का करीम खालिक अब तमाम हजरात को मजलिस अज़ाम हादरी का अदर अज़ीमत फरमाए। वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माफ़ज़ी वक़ार मेरे भाई ज़ाकिर अहले बैत कामरान अब्बास बीए साहब की इस मेहनत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और जितने भी दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमाए, भाई गुलाम अब्बास रतन और बिलखसूस हमारे बुज़ुर्ग ज़ाकिर सफदर साकी साहब तशरीफ़ फरमाए। एक मुद्दत के बाद चेहरे की ज़ियारत हुई। उनके अलावा जितने ज़ाकिरीन मौला सब के रिज़्क़ इज़्ज़त बाक़ में इजाफ़ा फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवा पढ़िए सारे। ज़्यादा लंबी गुफ्तगू जैसे सारे नहीं करके गए वैसे मैंने भी नहीं करना। और कुछ शेख ज़ाकिर मुझे क्योंकि प्यार करते हैं, इज़्ज़त है, 5-5 मिनट का कह के तो वो पढ़ते गए। तो हर ज़ाकिर के हिस्से के 5 मिनट भी जोड़ूँ तो 6-5 किन्ने होंगे 3 मिनट तो मेरे है ना जी। हाँ, आपने परेशान नहीं होना, जल्दी गुफ्तगू बस एक लफ्ज़ की तरफ आपकी तवज्जो कराना चाहता हूँ। भाई गुलाम अब्बास वो नहीं थोड़ा ही पढ़ना है तो है कि नहीं आप हज़रात एक लफ्ज़ की तरफ मेरे ज़ाकिरीन निज़ाम तशरीफ़ फरमाए। सिर्फ तवज्जो करवाना चाहता हूँ, उसके लिए पहला जुमला कह रहा हूँ। आप वसूल करेंगे तो थोड़ी सी गुफ्तगू है और अगर नहीं तो मैं आपकी यहीं से दुआ हासिल कर लूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई नबी ये दावा नहीं कर सकता कि वो सखी है। आधे हाथ उठे हैं, बाकी बंदे परेशान हो गए। मैंने बात रैयत की है, सरदारों की नहीं। देखिए जो बंदा परेशान है कि आदम से ईसा तक के नबी ये दावा नहीं कर सकते कि वो सखी हैं, उसके लिए दलील कुरान से दे देता हूँ। हज़रत ईसा नबी हैं, मुर्दे जिंदा करते हैं, बीमार को शिफा देते हैं, अंधे को आंखें देते हैं, लेकिन कुरान ने उन्हें मसीह लिखा है, सखी नहीं। शाबाश, समझदार मजमा लाहौर का। मैं ये एक लफ्ज़ पढ़ना चाहता हूँ। किबला जी ताड़ी खुसूसी दुआ चाहिए जितने थे, मैं ये लफ्ज़ सखी पढ़ना चाहता हूँ। देखिए हर लक़ब हर किसी के लिए नहीं। ये लफ्ज़ सखी ना इतना सस्ता है ना आम है, ना हर किसी के लिए है। मिंबर पे हूँ, जो कह रहा हूँ उसका जिम्मेदार भी हूँ और दावे की दलील मेरे पास है। तवज्जो है कि नहीं आप? अच्छा देखिए 14 की लड़ी में हर हस्ती का अपना अलग लक़ब नहीं। तवज्जो फरमाई लाहौर वाले हो, जे तुसा तकरीर तो नहीं बोलना तो मैं खतीब मैं करनी तकरीर है तो फिर मैं कसीदा शुरू कर लेना है तो तुसी जानते नहीं मैं किड्डा बेसुरा। बाद च ना मैनू आखे तो मैं जी में वो डर गया। तो जो है कि नहीं बात मैंने चूंकि वक्त ज़ाया नहीं करना है इसलिए तवज्जो आपकी मुझे मुसलसल चाहिए। देखिए 14 की लड़ी में भाई गुलाम अब्बास हर किसी का अपना अलग लक़ब। 19 रमजान कायनात में सबसे बड़ा सजदा है अली बादशाह का। शुभ कर जाने वालों 10 मुहर्रम को कायनात से भी बड़ा सजदा हुसैन इब्ने अली का। इतने बड़े सजदे करने वाले दोनों बाप बेटा, लेकिन दोनों का लक़ब सैयद साजिदीन नहीं। कोई बैठा जेड़े बंदे गाल समझ आ रही। मैं दुआ लैन लगा अपने ज़ाकिरीन इमाम हुसैन सलामत रखे बुखार जी है।
ना ना ना, तेरे मेरा हसन बादशाह तख्ते खिलाफत पे है। और खुशामदी ने कहा मौला मुबारक हो, आप तो अमीर अल मोमिनीन हो गए। तेरे मेरे हसन बादशाह ने छिड़क के कहा खबरदार, मुझे अमीर अल मोमिनीन न कहना। मौला क्यों? फरमाया ये लक़ब सिर्फ मेरे बाबा अली का है। शाबाश, थोड़ा मेरे साथ चलो, मैं मकसद पे आ गया हूं। हर लक़ब हर किसी के लिए नहीं। मोहम्मद मुस्तफ़ा है, अली मुर्तज़ा है। अली मुस्तफ़ा नहीं कहलवाते, मोहम्मद मुर्तज़ा नहीं कहलवाते। हर किसी का अपना लक़ब। अब जहां मैं ले आया हूं, देखिए ये लफ्ज़ सखी है, हर हासो आम इस्तेमाल करता। खबरदार, ये सखी किसी एक का लक़ब है बस। पहले सखावत का मतलब समझो, फिर समझो कि ये लफ्ज़ सखी बना किसके लिए। हम सखी किसे कहते हैं? जो रोटी खिला दे, जो मुश्किल में काम आ जाए। मैं लाहौर आ गया, परेशानी बन गई, वाजिबुल एहतराम इज्जत माँ भाई गुलाम अब्बास रतन साहब के घर चला गया। थोड़ी ज़रूरत थी, उन्होंने पूरी कर दी। मुश्किल में मेरा काम आ गए, ना मैं मुश्किल पूरी होने के बाद कह सकता हूं कि मेरा भाई सखी है, ना वो मेरी मुश्किल पूरी करके कह सकता है मैं सखी हूं। इसलिए कि मैं यहां पे मुश्किल में था, इनके दरवाजे से मेरी मुश्किल आसान हो गई। यहां जाके अपनी मदद तलब करना ये मेरे मुकद्दर का लिखा था। जागरा लाहौर वालों, समझदार मजमा मेरे सामने, गामे सामने, मैं इनके दरवाजे पे गया, ये मेरे मुकद्दर में था कि पूरे लाहौर में भाई गुलाम अब्बास रतन के दरवाजे पे चला गया, मेरी जरूरत पूरी हो गई। ये मुकद्दर में है, जो होता है बंदा वहीं चला जाता है। अच्छा जेड़े परेशान बैठे हो, हुण जेड़े नहीं ना बोल रहे, जाकर सोना करेले गोश्त पक्का एक घर बंदे दे, सुरीला करेले गोश्त जोर नहीं, सोने ते देना। एन टाइम पे काम आए, बंदा किसी दोस्त के घर चला जाओ कि काम बात करने हैं, पहले दाल खाइए रोटी नाल। मुझे ईमान से बताओ क्या कहेगा? बड़ा सखी है तू, मैनू दाल खवा रहे हैं। सड़िया मुंह बना के ना खड़ा जी मुकद्दर चाहिए तो जो है कि नहीं, यानी जो पक्का था वो छोड़ आया। लेकिन तुम्हारे घर खाना लिखा था, ये मुकद्दर में था। लाहौर वाला जो मेरी बात समझेगा वो मेरे साथ चलेगा, जो रह गया वक्त इतना नहीं है कि मैं तफसील में जाता फिरूं। बात समझाना थोड़े वक्त में, अब ये भी एक मसला बन गया है। अगर बात समझ ना आए तब भी मसला है, और अगर मैं समझा के उतर गया तब आपकी दुआ मिल जाएगी। मैं किसी के दरवाजे से अपनी जरूरत पर पूरी करवा रहा हूं, ये मेरे मुकद्दर का था। मुकद्दर का लिखा हुआ साहिबे मुकद्दर तक पहुंचा देना ये सखावत नहीं, अमानत की अदायगी है। हजे भी बंदे नहीं समझे। मुकद्दर का लिखा हुआ साहिबे मुकद्दर तक पहुंचा देना सखावत नहीं, अमानत की अदायगी है। बंदे परेशान है, फिर सखावत क्या है? सखी किसे कहते? सखी उसे कहते हैं जो वो दे जो मुकद्दर में ना हो। शाबाश, जिस बंदे को बात समझ में आई, सखी उसे कहते हैं जो वो दे जो एडा ढिला सुन दे। तो मैनू इस तू सोहना ढिला पढ़ना आंदा है। हाँ तुसी, मैं इन्हां वास्ते जल्दी पे करना, चलो ठीक है। मेरी बीमारी में ना बोलो मैं छेती टुर जाना, ना बोलो मैं टिक्की हो जाना। सखी उसे कहते हैं जो वो दे। ते किदी मजलिस आए बैठे हो जे शेरिया लाने ने? मैं तुहानू लफ्ज़ सखी पढ़ के सुना रहे हैं कि है किदा लक़ब ना, ना ना मुश्किल कुशा सारे हैं। अली से मदद मांगते हो, कभी कहा है वो मांगो अली से जो मुकद्दर में नहीं। कभी गाजी दिलम थले आख्या जे वो मांगो जो मुकद्दर में नहीं, उथे मंगी आंदे हो। एक ही जुमला है, वो मांगो हुसैन से जो मुकद्दर में नहीं। बंदे कहेंगे सारे मुश्किल कुशा है, तो तू हुसैन के लिए क्यों कह रहा है? इसलिए कि साइल आया था नबी के दरवाजे पर, सच्चे नबी से आके कहा था मेरे बेटे नहीं है। सच्ची जबान ने माथा दे के कहा तेरे मुकद्दर में नहीं। जब सच्ची जबान ने तस्दीक की तेरे मुकद्दर में नहीं, फिर शबीर ने कहा अब मैं दूंगा। नहीं तवज्जो फरमाई जिस बंदे की तवज्जो है।
अच्छा बंदे कहते जी, बंदे कहते सरकार मेरे पास वेखो सारे ने इन्हें पढ़ना जिम्मे मैं पढ़ने, ठीक है कि नहीं? मैं थोड़ी देर पहले तो आया बस मुकान लेंगे कल। बंदे कहते हैं जी आप गुस्ताखी करते हैं, क्या रसूल अल्लाह शिफा नहीं दे सकते थे? वो बेटे नहीं दे सकते थे? ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे फुतरस आया था और नबी से कहा था जिब्राइल ने ये बीमार है, सरकार ने फरमाया हुसैन के छूले से मस करो। आप चुप कर गए, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा सरकार के मादल्ला आपके बदन में वो कैफियत नहीं है कि आप इसे मस करते और उसे शिफा मिल जाती, इसे माफी मिल जाती। अजब नहीं, लाहौर वालों रसूल अल्लाह की आवाज़, बेशक मैं इसे मस करके माफ कर सकता था लेकिन कानून गलत बन जाता, हर वो मुजरिम बख्शा जाता जो मुझसे मस हो जाता। कोई बैठा है जिसे बात समझ में आई है? अल्लाह अले मोहम्मद इन हाथों की खैर करे जो हिमायत हुसैन में बुलंद हो रहे। मालिक इन छोलियों को भर के भेजे आज की मजलिस का सदका। नहीं जितने बैठे हो, सच्ची जबान ने कहा तेरे मुकद्दर में नहीं। फिर शबीर ने कहा अब मैं दूंगा। लो मुख्तसर की भाई गुलाम अब्बास रतन जुमले दा मोल पड़ा नहीं। फराज का दावा मिंबर पे, दलील चाहिए तो सुबह से शाम तक कहो तो बैठता हूं। कायनात सखावत का वो बेताज बादशाह हुसैन जिसकी सखावत की किताब में लफ्ज़े बस कोई नहीं। क्यों लाहौर आलो तो हुसैन नाल कोई ताल्लुक नहीं। पिछले जड़े बैठे हो, मैंने जुमला अगर गलत कहा है तो खड़े हो जाओ और कहो तुमने गलत कहा, नहीं तो फिर मानना पड़ेगा ना कि हुसैन वो बादशाह है जिसकी सखावत की किताब में लफ्ज़ बस कोई नहीं। एक शायर ने कहा था कि बिलाल काज़मी साहब है, उन्होंने मैं शेर पढ़ने लगा तो जिदा तुम मैंने हैरान हो कि हुसैन छोड़ दे पे मैंने मेरा दिल कर दे मैं इतने होर को शुरू करना जी मैं तुसी चुप करके हुसैन छोड़ दे पे। इमाम हुसैन वो सखी है जिसकी सखावत की लुगत में लफ्ज़ बस कोई नहीं। बिलाल काज़मी कहते हैं क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और दुनिया ने पढ़ा, और इस शान का दरियाए सखा कोई नहीं। और राहब ने कहा बस, मेरे मौला ने कहा और। आले मोहम्मद सलामत रखे। जिस बंदे को बात समझ में आ गई, जियो सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। ना ना ना, ये आपके पहलू में सोया हुआ इलामा इकबाल, इसका एक ही शेर है कायनात में, हर बंदे को याद है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी। नहीं क्यों लिखा था? बंदे कहते हैं एडा वड्डा हो जा। ना ना, देख लो जेड़े लम्बे वाला लांदे सारे समझते कामरान आ रहे, वो बानी है, वो लंगर करा रहे जी। इतों असी हूँ वो जगह पर बानी है, ड्यूटी असी दे रहे। तो जो है कि नहीं आप वेख लिया जे। हूँ मेरे वाले पास वेख्या, कायनात में किबला आदम से ईसा तक हर नबी पर एक वक्त ऐसा आया कि जब हर नबी को अल्लाह ने एक इम्तिहान दिया, जब उसकी मेराज पे पहुंचाए, हर नबी ने कहा बस। तब इलामा इकबाल कहते हैं अल्लाह ने कहा बता तेरी रजा क्या है। नहीं तवज्जो फरमाई, हर नबी एक मुकाम पे आया है और मुकाम पे पहुंच के उसने इसकी मेराज पे कहा मालिक बस। अल्लाह की आवाज आई बता तेरी रजा क्या है। भाई गुलाम अब्बास रतन साहब मुझे बताओ, लाहौर का मजमा है, आप यहाँ रहते हैं, आप यहाँ पढ़ते हैं, आखिरी आदमी तक किस मेराज पे इन्हें ले जाऊं तो इन्हें हुसैन बादशाह की अजमत समझ में आएगी। इलामा इकबाल कहते हैं अल्लाह कहता है बता तेरी रजा क्या है। आदम से ईसा तक हर नबी पे एक इम्तिहान का वक्त ऐसा भी आया है कि जब अल्लाह ने नबी ने कहा है बस, अल्लाह ने कहा बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। लाहौर वालों दाएं बाएं देखना छोड़ो तो जुमला कहूं, हर नबी ने कहा मालिक बस, अल्लाह ने कहा बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह जाने 10 मुहर्रम को हुसैन का इश्क इस मेराज में था। एक वक्त ऐसा आया अल्लाह की आवाज आई हुसैन बस, अल्लाह की आवाज आई बता तेरी रजा क्या है। आओ
आ जाओ, आ जाओ, बस अब सुबह शाम हाल सुनाने ना होगा, नाना मैं अब चिराग जलाने ना हूँ। जो शायर है वो बात समझे। जी बिस्मिल्लाह। मैं कई दफ़ा की, जानते हो किस वक्त कहा हुसैन? मगरिब की नमाज जानते हो ना, नाना के रोज़े में पढ़ता, चिराग मगरिब के बाद जलाता। 28 रजब रुखसत लेने आए, हाल दिल सुनाता रहता था नाना को। कभी नाना की कब्र पे बैठ के कहता, नाना आप दुनिया से चले गए, आपकी उम्मत ने हमारे घर में आग लगा दी। नाना आपकी उम्मत ने हमें परदेश में यतीम किया। नाना मैंने तेरे नफीस बेटे को 2 कफन दे के भेजा। नाना मैं तेरी बज़्म का 5वां चिराग हूँ, तेरी उम्मत मुझे बुझाना चाहती। हुसैन हो के वादा करता हूँ तेरे शहर की गलियाँ अपने खून से रंगीन नहीं होने दूंगा। आखिरी चिराग जलाया। अनीस फरमाते उठते हुए दामन झाड़ के कहता है, अब सुबह शाम हाल सुनाने ना होगा, नाना मैं अब चिराग जलाने ना हूँ। मक्तल कहते हैं ऐसे चला जैसे फाते चलते, पैर जमा के नाना की कब्र से उठा, भाई की कब्र पे आया, भाई से रुखसत ली। जिन्होंने जन्नतुल बकी देखी है या जिनके जहन में वो फोटो है जहाँ 5 कब्रें बनी होती, मुझे शियो ईमान से बताओ हसन की कब्र से कितनी दूर है सैयदा की कब्र? मक्तल कहते हैं माँ की कब्र पे ऐसे आया जैसे छोटा बच्चा माँ को देख के चल पड़ता है। शबीर माँ की कब्र पे गिर गया, सीने से लगा, कहते हैं लहू में डूबा हुआ चमन देखने चलो, अम्मा ज़ैनब के हाथों में रसन देखने चलो। कब्र ज़हरा से आवाज आई, एक जुमला मसाहिब का इजाजत, कब्र ज़हरा से आवाज आई, बहरा इमरान वो अब्बास कहाँ है? हुसैन जिसके कुर्ते सी के आई। गाजी को बुलाया शबीर ने, लाहौर वालों समझदार मजमा है, समझो तो मातम के लिए। गाजी सैयदा की कब्र में कयाम पे नहीं रकू के आलम में खड़ा है, ऐसे हाथ बांध के आवाज आई गाजी की, आकाज़ादी मेरे लिए क्या हुक्म है? अनीस कहते हैं कब्र ज़हरा से आवाज आई, मेरा शबीर है अब तेरे हवाले अब्बास, कोई गुर्बत में इसे मार न डाले अब्बास। गादरुकुमुल हुसैन, हाय करना पाक ज़हरा के मुकदमे में गवाही के तौर पर शामिल होगी। दोनों भाई घर आए, बस एक जुमला पढ़ना है मुझे तैयारी। दोनों भाई घर आए, हर हुजरे पे गाजी गया, तैयारी का हुक्म। शबीर के माथे में एक हुजरा ऐसा आया जहां अल्लाह की हुज्जत खुद चल के, माथे पे हाथ रखे हुसैन ने तैयारी का बताया, बिस्मिल्लाह पढ़ के उठी। अली की बेटी पैर उठा के दहलीज हुजरा पे रखना चाहती थी, या उम्मुल बनीन के लाल ने दोनों हाथ नीचे किए, हाथ पैर के नीचे रख के कहते मेरी गुर्बत का वास्ता अभी हुजरे से बाहर ना आना। बीबी ने वापस पैर हुजरे में रखा, एक जस्त में गाजी घोड़े की सीन पे आया, दोनों पैर रकाबों में डाले, जोर दे के खड़ा हुआ, आसमान की तरफ देख के कहता अल हिजाब। शबीर कहते किससे करे? कहते आसमानी मखलूक से कह रहा हूं, पर्दा करो मेरी आकाज़ादी हुजरे से बाहर आ रही। मातम की तैयारी कर, एक जुमला पढ़ना मुझे रुखसत का, बस मातम की तैयारी। जैसे ही आकाज़ादी की दहलीज पे आकर सजदा करके कहता आकाज़ादी तैयारी मुकम्मल हो गई। बीबी ने पैर दहलीज पे रखा, दोनों हाथ दाया हुसैन की अबा में, बाया अली अकबर की अबा में। इससे ज्यादा इज्जत है क्या पढ़ूं? अली की बेटी की पहला पैर उठा के दहलीज पे रखा, हुसैन ने कुरान पढ़ा, बाहर 18 बनी हाशम के हाथों को साया बना। अली की बेटी ने चलना शुरू किया, हर हाशमी अपने हिस्से की आयत पढ़ के निशावर कर रहा था। गाजी के मुरीद पूछ सकते हो ना वो अब्बास क्या कर रहा था जो परिंदों को पर्दा करा रहा था? मुझे अली की गुर्बत की कसम जमीन पे बैठ गया, जैसे जैसे अली की बेटी चलती जमीन पे बैठ के पैरों के निशानों को मिटा के रो रो के कहता मर जाता गाजी, तुझे मेरी जिंदगी में कभी घर से बाहर इस तरह ना आना पड़ता। ज़हरा की हवेली का 14वां दरवाजा या 14वें कदम पे अली की बेटी जमीन पे बैठी, अबाओं से हाथ निकल गए। जैसे ही जमीन पे बैठी शबीर तड़प के कहते ज़ैनब क्या हुआ है? देख के कहती है शबीर कितना चलना है, मैं थक गई। हुसैन की आवाज आई महमल दरवाजे के करीब ले आओ। दरवाजे के करीब आए,
हर हाशमी हाथों का ऐसे हथेलियां टेके कटोरा बना, अम्मा मेरे हाथों पे पैर रख, मैं सवार करूं। कोई आके कहे फूफी अम्मा मेरे हाथों पे पैर रख, मैं सवार करूं। यहाँ तक कि हुसैन ने अपने हाथ आगे किए, बहन मेरे हाथों पे पैर रख, मैं सवार करा दूं। हर हाशमी हाथ आगे करता रहा, गाजी सजदे में चला, सजदे में सर रख के कहते हैं आ नौकर के शानों पे पैर रख, तू उसकी बेटी है जिसके पैर मोहरे नबूवत पर थे। मैं तुझे मामल में सवार कराता हूँ। अल्लाह जाने कुछ लोगों का ध्यान किस तरफ है। मैंने अली की बेटी की गुर्बत का एक जुमला सिर्फ पढ़ना है। इतनी इज्जतों से गाजी ने मामल में सवार कराया। इससे पहले कि अली की बेटी की सवारी उठ के खड़ी होती, हाशमी अपने घोड़ों पे आ गए, हाथों में नंगी तलवारें थी। सबसे आगे बाप की जुल्फिकार हाथ में लेके गाजी का घोड़ा, मदीने की गलियों में अल हिजाब की सदाएं थी। इतनी इज्जतों से लेके 28 रजब को मदीने से चला। कामरान भाई ये थी 28 रजब की तैयारी, और वो थी 11 मुहर्रम। सर पे बुर्का कोई नहीं था, हाथों में हथकड़ियां थी। बगैर पलान वाले ऊंट के करीब खड़ी होके फुरात की तरफ देख के कह रही थी अब्बास आज बहन को सवार नहीं कराएगा। गाजी देख ज़ैनब शाम जा रही।